अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। पाक फौज ने पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत पेश कर दिए हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि भारत पहलगाम वाक़े के 7 दिन गुजरने के बावजूद शवाहिद ना दे सका। आज आपको सबूत के साथ बताएंगे कि भारत किस तरह पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द नेटवर्क चला रहा है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों को IEDs और दीगर हथियार फराहम कर रहा है। 25 अप्रैल को झेलम बस स्टैंड से भारत से तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 2.5 किलो वजनी बम और घर से ड्रोन भी बरामद हुआ। हैंडलर की व्हाट्सएप चैट भी पकड़ी गई। दहशतगर्द के हैंडलर का नाम सुखविंदर है, जो भारतीय फौज में सूबेदार है। व्हाट्सएप चैट के मुताबिक भारतीय हाजिर सर्विस मेजर ने कहा, हम बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी कराते हैं, सालों से दहशतगर्दी कर रहा हूं और करता रहूंगा। भारतीय मेजर ने 4 मुख्तलिफ मकामात पर IEDs के ऑपरेशन किए। दहशतगर्द अब्दुल मजीद ने पाकिस्तान में 47 कार्रवाइयां की हैं। DGISPR का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहना था कि इंडिया क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। कौम मुत्तहिद है, पाकिस्तान को कोई नहीं मिटा सकता। In this whole ongoing situation, the Indian state-sponsored cross-border terrorism, कि इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा रिसोर्स, इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेंसी, उसके होते हुए the nation is standing tall and staring into the eyes of this challenge on daily basis, and we tell you that nothing can undo this Pakistan. दरअसल भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मतलूबा नताइज चूंकि हासिल नहीं कर पा रहा, और शायद यही वजह है कि वो शदीद बौखलाहट का शिकार है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर पाकिस्तानी मीडिया की हकायक पर मबनी सहाफत ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ये जो फाशिस्ट अज़ाइम है उसकी आड़ में खित्ते का अमन बर्बाद करने का सच सामने लाना शुरू किया, तो वो मोदी सरकार को हजम ना हो सका। बात समझ भी आती है, जिस तरह का उनका एक रवैया नजर आ रहा है। अपने मुल्क में भी वो तमाम वो आवाजें जो कि उनसे सवाल कर रहे हैं उनको दबा रहे हैं, और पाकिस्तान के जो मीडिया चैनल्स को ब्लॉक करने का सिलसिला है, जिसमें ABN न्यूज भी उनकी अब हिट लिस्ट पर है। भारत ने ABN न्यूज को भी भारत में ब्लॉक कर दिया है, और पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दा चाक करने पर भारतीय हुकूमत अपने लोगों पर मुकदमा दर्ज कर रही है। और नाज़रीन, आज पाक फौज के तर्जुमान ने जिस तरह से भारत की जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत किस तरह से पाकिस्तान में मुलविस है और उसके शवाहिद तमाम पूरी दुनिया के आगे रखे हैं, और ये एट्रॉसिटीज़ भारत जो है वो बहुत ब्लेटेंटली कमिट कर रहा है, और उसको बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल फोरम्स पे भी कोई कुछ कहने वाला नहीं है। हमारे पास डोसियर्स, हमारे पास तमाम एविडेंसेस मौजूद हैं, और अब जबकि वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि ये उसने करवाया इसलिए था ये हमला ताकि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड यूनिलैटरली करवाया जा सके। इसी पे गुफ्तगू होगी। इसके भारत के जो ब्रॉडर या डीपर जो उसकी इंटेंशंस हैं या डिज़ाइन है, ग्रेटर डिज़ाइन, वो क्या नज़र आता है इस किस्म के जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करवा के, और अब किस नहज पे ये मामलात को लेकर जाना चाह रहा है। और जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में जो हमारे कश्मीरी बहन भाई मौजूद हैं, जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी, रेस्क्यू के अमल में भी काफ़ी एक हमें नज़र आया कि शाना बशाना खड़े हुए थे, और रेस्क्यू के अमल में आप जो ज़ख्मी अफराद थे उनके हवाले से काफ़ी इमदाद कर रहे थे। वो भी क्या राय रखते हैं, इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं हुर्रियत रहनुमा, सदर कश्मीर यूथ अलायंस, आप एक प्रोमिनेंट कश्मीरी लीडर हैं, डॉक्टर सैयद मुजाहिद गिलानी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, टू बिगिन विद, लाइक आई सेड कि आज DGISPR ने भी प्रेस ब्रीफिंग में तमाम वो जो कॉल्स थी तमाम, और जो कि वहाँ के सर्विंग मेजर की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवाने में, दूसरी तरफ ये जो इकदामात भारत उठा रहा है इस वाक़े के पेश नज़र, जिसपे इसहाक डार साहब ने भी कहा कि ये मकसद ही उसका ये था कि वो सिंतास मुआहदे को मुअत्तल यकतरफा तौर पे करे। आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये जो पहलगाम हमला करवाया गया, इट्स अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और इसके जो ब्रॉडर मकासद भारत के नज़र क्या आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अलीना। सबसे पहले और अहम तरीन बात तो यह है कि देखिए, भारत का जो ये वतीरा है ये आज की बात नहीं है। आप देखेंगे तो आपको इससे पहले भी इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जो हैं वो नजर आते रहेंगे। हम बिलअमूम पुलवामा की बात करते हैं, लेकिन पुलवामा 2019 से अलावा भी अगर आप देखें तो हमारे पास चिटी सिंहपुरा के अंदर वहां पे सिखों का कत्लेआम किया गया। ये बिल्कुल उस वक्त किया गया जब उस वक्त के जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे वो भारत के दौरे पर थे। उसके बाद हमें नजर आता है 2010 में माचल में एक अदद इसी तरह का कत्लेआम किया गया था, और उसके बाद अमशीपुरा में मजदूरों को कत्ल करके उनको लेबल करार दे दिया गया कि ये दहशतगर्द थे जिनको हमने मारा है।
2018 में इसी तरह से एक और दफा मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर कार्रवाई खुद हिंदुस्तान की जो अपनी एजेंसीज हैं उन्होंने की थी। 2016 में कश्मीरी खवातीन की जो ब्रेड चॉपिंग थी वो भी कार्रवाइयां उस वक्त की हिंदुस्तान की एजेंसी करती रही है। तो ये आज की बात नहीं है। हिंदुस्तान जो है वो हमेशा से अपने ही लोगों को मार के उसका जो एक इल्जाम है वो पाकिस्तान के ऊपर, कश्मीरियों के ऊपर और उन आजादी पसंद कश्मीरियों के ऊपर थोपने का आदी रह चुका है। और उसके बाद न सिर्फ ये करता है बल्कि उसका कैश यानी कि फायदा जो उठाता है वो भारत मुख्तलिफ सूरतों में उठाता है। 2019 में आप देख सकते हैं कि हम इलेक्शंस की बात करते हैं, अभी भी अगर हम बात करें तो बिहार के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ हमें ये भी नजर आता है कि भारत जो है वो अपनी ऑपरेशन और सप्रेशन जो एक गिरफ्त है भारत की मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, उसको वो मजीद सख्त और कश्मीरियों की जिंदगी को तंग करना चाहता है। मैं एक कश्मीरी पर्सपेक्टिव में ये इसलिए बात कर रहा हूं कि इस वक्त 1500 से जायद कश्मीरियों को फकत पहलगाम का जो इलाका है वहां से कैद कर लिया गया है, उठा लिया गया है। वहां पे 9 के करीब ऐसे घराने थे श्रीनगर के अंदर जिनको जला दिया गया और सिर्फ ये वजह दे दी गई कि ये वो लोग थे जिन्होंने पहलगाम अटैक के अंदर सपोर्ट किया था। लेकिन आप हैरत की बात ये भी देख लीजिए कि हमारे सामने सज्जाद अहमद भट्ट जैसे नाम भी हैं, वो कश्मीरी जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं था, लेकिन वहां पहलगाम के अंदर जो लोग जख्मी थे, जो वहां पे मैयतें थी, उनको उठा उठा के कंधों पे लेके वो लेके आए थे। कश्मीरियों का तो इस वक्त जो हाल है मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर, वो बदकिस्मती से भारत की वजह से, भारत के इस एक्शन की वजह से बहुत कस्मापुरसी का हो चुका है। इस वक्त कश्मीरियों को अपनी मजलूमियत, अपनी मासूमियत दोबारा प्रूव करनी पड़ रही है, जबकि भारत इंटरनेशनली ये ढंढोरा पीटता चला जा रहा है कि कश्मीर उसका अटूट टांग। और डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि ऑपरेशन और ये जो सप्रेशन की जो टैक्टिक्स और ये जो मेजर्स लिए जा रहे हैं मोदी सरकार की तरफ से, कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में हम देख रहे हैं कि सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, वहाँ पे इंटरनेट की शटडाउन, जिस तरह से वो वहाँ से खबर हकायक को बाहर नहीं आने देना चाहता दुनिया भर के सामने, वो सबके सामने है। लेकिन नॉट जस्ट दैट, अब वो एक ऐसे ब्लॉकिंग स्प्री पे गया है कि जहां पर जो तमाम न्यूज चैनल्स हैं पाकिस्तान के, उनको ब्लॉक किया जा रहा है। नॉट जस्ट दैट, अपने मुल्क में वो जो आवाजें उठ रही हैं तो वहां भी जो चैनल्स हैं यूट्यूब के, उनको भी ब्लॉक करने की तरफ आ गया है। तो बट आपको लगता है कि ये भी हरबे, ये इकदाम भी करने से उसका जो चेहरा दुनिया को जो दिख चुका है, वो अब कोई फायदा नहीं है इस किस्म के मूव से? बिल्कुल, देखिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है उसको करने के बाद सबसे पहली और अहम चीज होती ही यही है कि हर वो चैनल, हर वो शख्स जो कि सच बात या हक को सामने लाने की कोशिश कर रहा हो, उसको किसी तरह से मंजर आम पे लाने से रोका जा सके। और यही भारत की कोशिश भी है। आप देख लीजिए, अभी एक तरफ जहां यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है, साथ ही साथ वहां पर ऐसे सहाफी हजरात या ऐसे सहाफी खवातीन जिन्होंने इस तरह के जो हकाइक सामने पेश किए हैं कि पहलगाम का इलाका है, आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम ऐसे थोप रहे हैं जैसे आपने पहले से तैयारी कर रखी हो, हमले से पहले ही आपकी फैक्ट फाइंडिंग भी हो चुकी हो, और आप बगैर किसी शवाहिद के पाकिस्तान के ऊपर एक मुकम्मल तौर पे आपने तैयार रख लिया। और डॉक्टर साहब, आपके लिए भी अब श्योर ये अचंभे की बात है कि 8 लाख से ज्यादा जब हमें बताया जाता है कि एक जो सिक्योरिटी पर्सनल है वहां पर डिप्लॉयड है उनकी फोर्स, वो किस तरह से ये जो एट्रोसिटीज जिसका आप भी हवाला दे रहे हैं कि अब तो लोगों को बाकायदा तौर पे 1500 से ज्यादा कश्मीरियों को उन्होंने उठा के अब ये उनके ऊपर चार्जेस लगाएंगे, ये दुनिया को दिखाना चाहेंगे, बहुत कोशिशों में होंगे कि उनकी जो नैरेटिव है वो किसी हद तक जो है उसको पजीराई मिले, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पा रहा। बट पहलगाम, जहां पर इतनी सिक्योरिटी के बावजूद 20 तारीख तक उन्हीं के वहां पर ऑपोजिशन ये बात कहती है कि जी 20 तारीख तक वहां पहलगाम बंद रहता है, और उसके बाद अचानक से क्योंकि मोदी जी ने जो है वहां पर जाना पहुंचना था, और उसके बाद जब खोला जाता है तो फिर 500 टूरिस्ट को जो है वो वहां पर जाने दे दिया जाता है। तो ये इंतहाई अचंभे की बात है। मतलब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का आप नहीं समझते कि उसी बात से जो है वो इंडिकेशन मिल जाती है? अलीना, मैं आपकी तवज्जो एक चीज और है उसकी तरफ मबजूल करवाना चाहूंगा। अभी 2 हफ्ते पहले ही भारत ने अपनी कोबरा फोर्स जो कि एक स्पेशलाइज्ड कमांडो फोर्स होती है, उसको मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर तैनात किया है। अब अगर आप वो डॉट्स मिलाना शुरू कर दें तो आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि वो कोबरा फोर्स आखिर 2 ही हफ्ते पहले मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर क्यों तैनात की गई थी। साथ ही साथ ये हकाइक
का ये हिस्सा जो बेस्तरा वैली के नाम से जाना जाता है, वहां उसको इतने जल्दी ओपन भी क्यों कर दिया गया? अब वो कोबरा फोर्स आई है, उस कोबरा फोर्स ने क्या किया है, मैं समझता हूं अब इस वक्त पूरी दुनिया के सामने वो हकीकत खुल चुकी है उन 26 लाशों की सूरत में जिसके ऊपर भारत इस वक्त इंटरनेशनल सियासत खेल रहा है। बिल्कुल, और तमाम जो इन्फॉर्मेशन है, एक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को हर तरह से सप्रेस करने की कोशिशों में है। डॉक्टर साहब, ये भी जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान की जानिब से भी भारतीय यकतरफा इकदामात के पेश नज़र हमने बहुत ही एक ठोस पैगाम दिया है, हमने मेजर्स लिए, हमने एयर स्पेस जो है उनके लिए चोक कर दी है, हमने ये भी उनको इंदिया दे दिया है कि हम जो है वो शिमला अग्रीमेंट को सस्पेंड करने की तरफ जा सकते हैं, कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये जो हमारी तरफ से इकदाम लिए गए वो काफी हैं, या फिर और मजबूती और बहुत सख्ती से रिस्पॉन्ड करना चाहिए? क्योंकि हमारे पास तमाम, आज भी हमें बताया जा रहा है कि हमारे पास तमाम एविडेंसेस मौजूद है, तमाम शवाहिद मौजूद है कि किस तरह से भारत इन तमाम एट्रोसिटीज में मुलविस है, येट हमें उस तरह से फाइट आउट करने की जरूरत है। देखिए, इस वक्त जो वॉर मॉन्गरिंग इंडिया की तरफ से है, जो आप इस वक्त इंडियन या गोदी मीडिया की तरफ से तमाम की तमाम टॉक शोज देखते हैं, उसमें तो वो स्ट्रेट ऑफ कह रहे हैं कि बस पाकिस्तान को आप सफाई हस्ती से मिटा दें, कश्मीरी मुसलमानों को तो अब वहां पे जिंदा रहने की जरूरत नहीं, बल्कि उनको कब्रिस्तान में भी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर तो वो बिहार में, आपको उनकी तकरीर भी याद होगी, उन्होंने खुद ये बात कही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये भी देखिए कि जब वो, यानी कि आपके सामने आपका दुश्मन, मैं बड़ा क्लियरली लफ्ज कहूंगा, हमसाया तो है ही है, लेकिन आपका दुश्मन जब आपके लिए अल्फाज ये इस्तेमाल कर रहा है तो आपको बबांगे दोहल कुछ चीजें करने की जरूरत है। हमेशा याद रखिए कि अमन जो है उसकी भीख नहीं मांगी जाती, अमन दोनों टांगों के ऊपर खड़े होके आंखों में आंखें डाल के तभी अमन जो है उसकी आशा की जा सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि 2019 के बाद से ही जो वो 5 अगस्त 2019 के यूनिलैटरल एक्शंस हुए थे, उसके बाद से ही जो शिमला मुआहिदा है वो कब का रद्दी की टोकरी में फेंका जा चुका होना। एविडेंसेस मौजूद हैं, अगर पाकिस्तान उनको इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर सामने डोसेर की शक्ल में नहीं लाता तो भारत ये रेटोरिक चलाता रहेगा, ये दहशतगर्दी का लेबल पाकिस्तान के ऊपर लगाता रहेगा, और कश्मीरी मुसलमानों की जो एक जायज जंग आजादी है, उस जंग आजादी के ऊपर ये दहशतगर्दी का लेबल लगाने में वो कामयाब अगर हो जाता है, ये एक बहुत बड़ी नाकामी होगी। वो तमाम एविडेंसेस को सामने लाएं और सिर्फ फोन कॉल्स के ऊपर, लेटर्स के ऊपर, बयानात के ऊपर बात को फकत खत्म मत कीजिए। मैं समझता हूं बहुत जरूरी है अक़वाम मुत्तहिदा का, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का, OIC का और उन तमाम फोरम्स का, बिलखुसूस जो कि अपने आप को इंसाफ पसंद समझते हैं, इंसाफ पसंद कहलाते भी हैं और मशहूर भी हैं इंसाफ के तौर पे, उन पे इन तमाम एविडेंसेस को प्रेजेंट किया जाए। कश्मीरी मुसलमानों की जो जद्दोजहद है, जो उनका इस पहलगाम हमले में जिस तरह से उनकी इसार कुर्बानी दिखाई गई है, वो इसार कुर्बानी भी इस डोसेर के अंदर शामिल की जाए और दुनिया को बताया जाए कि कश्मीरी अमन पसंद जरूर हैं, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क जरूर है, लेकिन जब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी और उसकी हक जंग आजादी और हक इस्तिस्वाब राय के ऊपर जब कोई सवाल उठाएगा, उंगली उठाएगा, तो वो जवाब देने की हिम्मत भी रखता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो। प्रोग्राम में नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।